प्रकृति से हमारा रिश्ता माँ बेटे का है। प्रकृति हम सब की माँओं की माँ है। आज प्रकृति हमारी अपेक्षा की शिकार है, वह बीमार है। जैसे माता पिता के बीमार होने पर शिशु बीमार हो जाता है, उसी तरह प्रकृति माता के बीमार होने पर पूरी मानवता बीमार हो जाती है। प्रकृति हमारे कारण बीमार है, तो जुड़िए प्रकृति से, उसे समझिए और उससे प्रेम कीजिए, तभी हम प्रकृति की रक्षा का सूत्र समझ पाएंगे। आइए प्रकृति के बारे में बुद्ध द्वारा कहे गए ये 20 प्रेरक कथन सुने और प्रकृति से प्रेम करने की प्रेरणा पाएं। ईश्वर कोलाहल और अशांति में नहीं हो सकते, उन्हें मौन में पाया जा सकता है। देखो प्रकृति माता को, उनके पेड़ पौधे, उनके फूल घास और पत्तियों को, सब किस तरह चुपचाप वे अपने विकास में लगे रहते हैं। चांद तारों और सूरज को देखो, कैसे वे सब चुपचाप गति में लीन है। आत्मा के स्पर्श के वास्ते हमारे लिए भी मौन जरूरी है। यदि आकाश का नीलापन आपकी आत्मा को खुशियां से भर देता है, हरी घास की पत्तियां को निहारते हुए आपके अंदर कुछ होता है, यदि कुदरत की छोटी छोटी चीजें आपको संदेश देती प्रतीत होती है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा जीवित है। मैंने जीवन में बहुत से तूफान देखे। कई ऐसे थे जो अचानक आए और मुझे सिखा गए कि मौसम पर मेरा कोई अधिकार नहीं, और यह कि धैर्य एक विद्या है जो मुझे सीखनी है और प्रकृति का सम्मान करना है। कुदरत को पढ़िए, कुदरत से प्रेम कीजिए, उसके करीब रहिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। जहाँ भी आप जाएं, मौसम चाहे कोई भी हो, अपना सूरज और अपनी धूप साथ रखें। यदि आपको प्रकृति से सचमुच प्रेम है, तो सुंदरता आपको सर्वत्र दिखाई पड़ेगी। प्रकृति में बिताया गया हर पल आपको आपकी तलाश से अधिक हासिल कराता है। प्रकृति को गहरी नज़र से देखिए, तभी आप सब कुछ बेहतर समझ पाएंगे। केवल जी लेना काफ़ी नहीं है, इंसान को धूप, आज़ादी और एक नन्हा सा फूल भी चाहिए। प्रकृति में रोशनी से रंग बनता है, तस्वीर में रंग से रोशनी बनती है। हर पहाड़ में रास्ते होते हैं, मगर वे रास्ते घाटी में खड़े होकर नहीं दिखाई पड़ते। हर फूल प्रकृति में खिली हुई एक आत्मा है। यदि आप प्रकृति माता से अभिभूत नहीं होते, तो समझ लीजिए आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका सब काम आता है। पतझड़ एक बसंत ही तो है, जिसमें सारे पत्ते फूल बन जाते हैं। पानी की यादाश्त भी कितनी कमाल की होती है, वह घूम फिरकर वहीं पहुंचता है जहां वह था। चिड़िया तूफान के बाद भी गाती है, जो बच गया उसका मनुष्य क्यों नहीं जश्न मनाता है। याद रखिए, धरती आपके पाँव को महसूस करके खुश होती है और हवा आपके बालों से खेलती है। दरअसल बसंत प्रकृति के यह कहने का अपना तरीका है कि चलो जश्न मनाएं। अपना चेहरा सूरज की तरफ रखिए और आपको कोई परछाई नहीं दिखेगी। धरती माता की हंसी फूल बनकर खिलती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रकृति को बचाने के लिए ये बुद्ध की प्रेरक कथन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, इसी तरह की ज्ञान मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।